नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम लोग यमुना विहार सी ब्लॉक में खड़े हैं और यहाँ पे एक अभिषेक नाम के युवक की, जिसकी उम्र 28 साल बताई जा रही है, उसका सरेआम कत्ल कर दिया जाता है और वो भी साजिश के तहत, क्योंकि यह आरोप परिवार के हैं कि उसको बुलाया जाता है और जो कत्ल करते हैं वो अपने घर में इस घटना को अंजाम देते हैं। वो रहने वाले सुभाष विहार के हैं और 15 दिन पहले ही उन्होंने वो मकान शिफ्ट किया है जहां आज इस घटना को अंजाम दिया जाता है। आप सोचिए, एक बच्चा, एक लड़का जो अपने घर में होता है, उसको कॉल आती है, फ़ोन पे बहस होती है, वो कहते हैं कि मैं आ रहा हूं। जब वो वहां पहुंचते हैं सुभाष विहार में, गली नंबर 4 में, तो उसके बाद उनको अपने घर में बुला के पूरा परिवार होता है और ऐसा भी शक है कि शायद कुछ लोग और भी थे, क्योंकि अभी सभी लोग फरार चल रहे हैं। मगर घर में बुला के लगातार चाकुओं से वार किया जाता है और जैसा परिवार ने बताया कि करीब 30 से 35 वार उसके शरीर पे किए गए हैं। तो आप सोचिए, पूरी रणनीति थी, पूरी साजिश के तहत इस घटना को अंजाम दिया गया है और इसमें एक परिवार का हंसता खेलता जो खुशियां हैं वो बर्बाद हो गई और एक परिवार तबाह हो गया। अब जिसने अंजाम दिया है उसका रिकॉर्ड अगर हम बात करें तो उसका रिकॉर्ड काफ़ी क्रिमिनल बताया जा रहा है, क्योंकि 15 दिन पहले ही पीछे ही गली में वो रहते थे। हालांकि कोई भी कैमरे में बोलने को राजी नहीं है, मगर लोगों ने बताया कि पीछे गली में रहते थे। 15 दिन पहले वहाँ के लोगों ने इकट्ठा होकर उस गली से उनको हटाया है, मकान खाली करवाया गया है ज़बरदस्ती, यानी कोई ना कोई तो दिक्कत थी। मगर जब इसमें कई एंगल निकल के आए, जब हमने उसको पूछा परिवार से कि क्या इसमें कोई प्यार का एंगल था, क्योंकि यह भी गॉसिप चल रही है कि लड़के का किसी लड़की से अफेयर था, शायद वो एक कारण है, या कोई बिजनेस का, तो परिवार ने साफ कहा कि कोई भी प्यार का एंगल इसमें नहीं है। हाँ, कोई लेना देना या बिजनेस का हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से आर्ग्यू हुए थे यह हमें शक है। अब ऐसे में एक सवाल खड़ा होता है कि थाना वहाँ से मात्र 100 से 200 मीटर की दूरी पे है भजनपुरा थाना, और ये मामला उस थाना भजनपुरे का है और ये उत्तर पूर्वी दिल्ली का मामला है। आप सोचिए, उत्तर पूर्वी दिल्ली में लगातार क्राइम ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, मर्डर, लूटपाट, फायरिंग। इससे अब कानून व्यवस्था पे सवाल उठता है और अब परिवार कह रहा है कि जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया है, क्या हमें इंसाफ मिलेगा? क्या उनको सख्त से सख्त सजा मिलेगी? क्योंकि उनका जो पिछला रिकॉर्ड है पुलिस उसको भी खंगाले और अभी पुलिस की गिरफ्त से ये सभी लोग बाहर हैं। देखिए, ये अभिषेक के परिवार और उनके दोस्त हैं, उनके जानने वाले रिलेटिव हैं और उनका साफ कहना है किसी भी कीमत पे हमें इंसाफ चाहिए। और ऐसे में जिस परिवार के ऊपर आरोप लगे हैं, आप सोचिए, अपने घर में बुला के उनके परिवार के द्वारा एक युवक की निर्मम हत्या करना, चाकू से लगातार उस पर वार करना और करीब 30 से 35 वार करना, ये कहाँ की इंसानियत है? और ऐसा कोई प्री प्लान ही कर सकता है, क्योंकि जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया है, पुलिस भी जांच के बात कर रही है, मगर उत्तर पूर्वी दिल्ली में कहीं ना कहीं जो पुलिस का रिकॉर्ड है वो देखा जाए तो क्राइम ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में परिवार यह उम्मीद करता है पुलिस से कि उनको इंसाफ मिलेगा, मगर अभी तक पुलिस के हाथ से यह सभी आरोपी फरार हैं और 15 दिन पहले ही उन्होंने सुभाष विहार में यह मकान लिया था किराए पे और उससे पहले वो लोग वहीं के पीछे ही गली में रहते थे। अब वहाँ पे उनका रिकॉर्ड ऐसा बताया जा रहा है कि गलत तरीके का था, जिससे वहाँ से उनसे मकान खाली कराया गया। अब आप सोचिए, ये यमुना विहार में परिवार रहता है उनका और यहाँ पर करीब 11 बजे के आसपास उनके परिवार को खबर आती है कि उनके बेटे के ऊपर चाकुओं से वार किया गया है, जिससे वो खून से लथपथ परिवार वो बेटा वहाँ हैगा और आप आइए और उनको ट्रीटमेंट के लिए लेके जाइए। उसके कुछ ही देर बाद फिर कॉल आती है कि उनको जग प्रवेश हॉस्पिटल ले जाया गया है, जहाँ उनकी हालत क्रिटिकल है। जब फादर वहाँ पहुँचते हैं तो वो देखते हैं तो डॉक्टर ऑलरेडी उनको जवाब दे चुके थे कि आपके बच्चे को हम बचा नहीं सके। अब आप सोचिए, इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया गया है और पुलिस के हाथ अभी अगर कहें तो करीब 12 घंटे के आसपास हो चुके हैं और उन पुलिस के हाथ खाली हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली का क्राइम ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। जो इसमें एंगल आए, हमने उनके पापा से बात की, उनके परिवार से बात की, उन्होंने बताया कि इसमें जो भी एंगल निकाले जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, इसमें कहा सुनी हुई थी, हो सकता है बिजनेस एंगल इसमें थोड़ा बहुत हो, क्योंकि वो जानने वाले थे, एक आध दो बार पहले बात हुई है, मगर आगे की कार्रवाई तो जांच के बाद ही पता चलेगी कि हुआ एक्चुअल क्या था। मगर घर में इस तरीके से बुला के, कॉल करके और निर्मम हत्या कर दी जाती है, तो कहीं ना कहीं यह रणनीति और सोची समझी साजिश के तहत कार्रवाई की गई है और अब सारी बात उत्तर पूर्वी दिल्ली
थाना के अंतर्गत आने वाले इस मामले पे है कि उत्तर पूर्वी दिल्ली की यह जो भजनपुरा थाना है यह क्या कार्रवाई करता है और उत्तर पूर्वी दिल्ली के डीसीपी इस पे क्या एक्शन लेते हैं, क्योंकि परिवार की मांग है कि सख्त से सख्त एक्शन हो और इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। सर आपका क्या नाम है? श्री राम शर्मा। श्री राम जी, आपके बेटे का क्या नाम है? अभिषेक शर्मा ओफ्टिन। उम्र कितनी थी? 22 ईयर्स ओल्ड। आज ये खबर कब आपको मिलती है कि आपके बेटे को चाकुओं से उस पर हमला किया गया? मैं बताता हूँ आपको। मैं 9:30 बजे 9:45 बजे करीब मैं मंदिर जाता हूँ जी। गया था, बच्चे लेट हो गया था। बेटा मेरा बाथरूम में फ्रेश हो रहा था और उसके बाद मैं मंदिर गया हूँ, मंदिर से वापसी आया हूँ तो मेरे पीछे से कोई फ़ोन आया इनके पास। फ़ोन आया तो उस पर बहस हुई तो उसको बुलाया, बोला मैं वहीं आता हूँ आपके पास। ठीक है ना। मिसेज ने पूछा क्या बात है, बोला नहीं मम्मी ऐसी कोई बात नहीं है। उसको साजिश के टाइम वहाँ पर बुलाया है जानबूझ के कि वारदात को कैसे अंजाम दिया जाए। उसके बाद मैं यहाँ से गया हूँ, मैं तो अननोन था जी। कुछ भी था, तो मैं यहाँ से किसी की मेरे एक दोस्त हैं उनके साथ मुझे साकेत जाना था। हमने कैब बुक करी, जैसे कैब बुक करी कैब में बैठने लगे 10:55 पे मेरे पास चारू का फ़ोन आया जो कि नॉन है हमारे बेटे का कि अंकल ऐसे ऐसे उसको बहुत ब्लड गिर रहा है और बहुत बुरी हालत है और हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। तो मैंने कहा कहाँ लेके जाऊँ? बोली तो मुझे भी नहीं पता, मैं बताता हूँ। उसके 3 दिन बाद मैं बेटे के फ़ोन पे फ़ोन कर रहा हूँ तो पुलिस वाले ने मेरे को फ़ोन बात बताई। बोला आप उनके फादर बोल रहे हैं? मैं जी बोल रहा हूँ। बोला आप फटाफट है ना जगमोहन कौन सा हॉस्पिटल, जगप्रवेश हॉस्पिटल है, यहाँ आ जाओ 0 पुस्ता पे। मैंने इमीडिएटली वहाँ पे मैं गया और उसने मेरे को वहीं डिक्लेयर कर दिया था कि आपका बेटा जा चुका है। मैं जाके देख रहा तो मुझे कुछ नहीं मिला, बस इतनी ही बात है। सर कोई बिजनेस का कोई इशू था इसमें? इशू तो था ही कुछ ना कुछ। बिजनेस का था? हाँ बिजनेस है। अच्छा, इसमें एक एंगल बताया जा रहा है वो नेवर कोई एंगल नहीं, प्यार का या कोई बात नहीं, ये सब सिर्फ अफवाहें हैं। सब अफवाहें, वो तो अपने आप को बचाने के लिए सब अफवाह हैं। जिसने ये सब किया है वो पूरी फैमिली वहाँ पे उस वक्त थी? पूरी फैमिली और अदर्स कुछ सहयोगी थे वहाँ। हाँ, और वो लोग पहले से प्लान करके बैठे थे? एक तरीके पहले से प्लान करके बैठे थे। नहीं तो जो आदमी दोपहर में उठने वाला आदमी है और वो सुबह उठ के गया है तो कहने की तो प्लान है ना। और उनका रिकॉर्ड भी बताया जा रहा है कि काफ़ी बैड कैरेक्टर वाले लोग हैं लोग, और अभी 15 दिन पहले ही वो लोग वहाँ शिफ्ट हुए हैं वहाँ पे 3rd फ्लोर। तो आपको ये तो यकीन है कि ये सोई समझी साजिश के तहत किया गया? 100%। और ये भी एक फॉल्ट है पुलिस का कि 100 मीटर के दायरे में थाना वहीं बगल में ही है और ऐसी वारदात को अंजाम दिया जाता है। कहीं फेलियर है? भाई देखो, मैं तो फेलियर मानूंगा, मेरा तो सब कुछ गया। मैं गलत हूँ सही है कुछ नहीं, मैं तो अपना हक के लिए कहूँगा दिस इज ए फेलियर। अभी तक पुलिस ने किसी को अरेस्ट किया? कोई बात बताई? आई डोंट नॉट नो, अभी पुलिस बताएगी तो आपको। अभी कुछ नहीं बताया? अभी कुछ नहीं बताया आपको? कोई अभी ऑफिशियली ऐसी बताया नहीं है मेरे से अरेस्ट किया है? मेरे से जो भी उन्होंने इंक्वायरी ली तो मैंने उनको जवाब दिया, ईमानदारी से जवाब दिया, जो मेरे फैक्ट थे और वही रखूंगा मैं। तो वहाँ पे क्योंकि उन्होंने अपने घर पे बुला के सब अंजाम दिया है, तो वो लोग उस वक्त कहाँ से फरार हो गए थे? हाँ, सारे गायब है घर से? सारे गायब। पुलिस ने वहाँ पे ताला लगा रखा है, सील कर दिया। कार्रवाई के लिए अभी वो चीज़ें रोक रखी है जी। और ये सभी लोग गायब हैं। किसी को शक है और इसके अलावा किसी और पे शक है आपको? नहीं, मैं बगैर सबूत का किस पे क्या शक कर लूँ? एक चीज़, एक आदमी नहीं मार सकता, तगड़ा लड़का है वो के बस में तो आ नहीं सकता ना, काबू में आने वाला लड़का है भाई। वो ये इतना यंग था, उसको अगर मान ले 2 4 5 आदमी भी अगर मारेगा तो इतना ज़्यादा नहीं मारेगा। हो सकता है इधर उधर लग जाए तो फिर भी अपना बचाव में वो अपने आप को बचा सकता था, लेकिन ये प्लानिंग ऐसी थी कि एक आदमी नहीं 4 6 7 आदमी हुए। जब आप हॉस्पिटल पहुँचे आपने देखा था? बिल्कुल देखा मैंने। कितने वार किए गए थे, कुछ आइडिया है सर? हाँ, काफ़ी 30-35 वार किए। 30-35? मतलब ये फाइनल था कि मारना ही है? बिल्कुल। वो सोच के सब बैठे थे? बिल्कुल। और चाकू से वार किया गया? 100% चाकू।